पिछले एपिसोड में हमने लेयर्स के कुछ मोड्स आपको बताए थे। इसमें हम आपको बताने वाले हैं ब्लेंडिंग मोड्स क्या है। ब्लेंडिंग मोड्स का मकसद है ऊपर वाली पिक्चर और नीचे वाली दोनों को आपस में मर्ज करना। तो सबसे पहले हम एक इमेज ओपन करेंगे। ये इमेज हमने ओपन कर ली अपने फोटोशॉप में। इसके साथ हम एक और इमेज को लेके आते हैं, ओपन करते हैं या ड्रैग कर लेते हैं। इस इमेज को हमने इसमें ड्रैग कर दिया। इस इमेज को ड्रैग कर लिया। अब हम चलते हैं अपने ब्लेंडिंग ऑप्शन की तरफ। ब्लेंडिंग मोड्स, ऑप्शन नहीं, ब्लेंडिंग मोड्स है। इससे हम अगर कलर फिल कम करते हैं तो ये आपको कलर कम करते दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम जाते हैं जी सबसे पहले डिज़ोल्व में। डिज़ोल्व करते ही आपके सामने कलर तो वैसे का वैसे ही है, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें पहले ओपेसिटी में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ओपेसिटी कम करेंगे जो आपके सामने दाने से बनते जा रहे हैं, ये इसमें मर्ज होते जा रहे हैं। जैसे कम करेंगे ये और कम होते जाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो एक है जी डिज़ोल्व का ऑप्शन, डिज़ोल्व मोड। इसके बाद हमारे पास है जी डार्कन है। ये डार्क कलर है। ये वाइट कलर, जो लाइट कलर होगा उसको निकाल देगा और आपका डार्क कलर आपको सामने शो कर देगा। इसी तरह अगर हमारे पास लाइट में जा रहे हैं तो हमें वो लाइट कलर जो हमारा वो शो कर रहा है, और जो हमारा था डार्क कलर ब्लैक वो इसने उड़ा दिया है। ये सारे ऑप्शन तकरीबन इसी तरह से हैं। ये डार्क को ज़ाहिर कर रहे हैं सारे, जो डार्क है डार्क आपके सामने आ रहा है, और ये लाइट कलर को निकाल रहा है। इसके बाद ये नीचे वाले कलर्स, ये दोनों को मर्ज कर रहे हैं। डार्क और वाइट, डार्क और लाइट कलर दोनों को दिखा रहे हैं। ओवरले में हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, आपस में मर्ज हो चुकी हैं। ये कलर्स आपस में मर्ज से होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ओवरले। इसके बाद सॉफ्ट लाइट में आपको सॉफ्ट कलर आ रहे हैं। वेवर्ड लाइट का अलहदा से काम होगा, लीनियर पिन लाइट, ये सारे कलर्स आपस में मर्जिंग करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि पीछे वाली पिक्चर में ये कलर मर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत अच्छी टिप है आपके लिए। वो आप कहीं भी अपने कलर्स को अच्छा करने के लिए हम कर सकते हैं। उसमें ये काम करेगा कि आपका जो ब्लैक कलर है वो वाइट में चेंज हो जाएगा, और आपका वाइट कलर जो है वो ब्लैक में चेंज होएगा। इसके लिए हम जाते हैं पहले इमेज में। इमेज में जाके एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में इन्वर्ट। जैसे ही हमने इन्वर्ट किया आपका वाइट कलर ब्लैक में चेंज हो गया और ब्लैक वाला वाइट में चेंज हो गया। कई पिक्चर्स हम बनाते हैं, उनके ऊपर अच्छा सा आर्ट वर्क करने के लिए हमें ये इस्तेमाल में आएगा। इसका यूज़ हमें इसे अच्छा करने के लिए हम अब जाते हैं लाइट कलर स्क्रीन में। अब हम इसको स्क्रीन किया है तो हमारे सामने ये अच्छा सा आर्ट वर्क नज़र आ रहा है। इसको हम अपनी पिक्चर में कहीं भी लगा के अपने इमेज को खूबसूरत बना सकते हैं। यही कलर लाइट में आपका वो ब्लैक कलर जो था वो आपके सामने है, और जो वाइट था वो इसने उड़ा दिया। इसमें हमने स्क्रीन में आके लाइट कलर आपके सामने लेके आया है। ये तो था इसका काम। इसका शॉर्टकट कंट्रोल आई है। अगर आपने डायरेक्ट इसको यहाँ से करना है तो हम
सामने डायरेक्ट ये इसने एक नया कलर दे दिया। तो इसके बाद ऑप्शन है जी मोड्स हैं जी कलर सैचुरेशन। कलर्स को हम चेक करते हैं कि कलर्स क्या काम करते हैं। हम एक पिक्चर लेते हैं, यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ली हमने, ये सेव वाली पिक्चर लेके हम इस पे काम करते हैं। हमने ये एक पिक्चर ली, हम चाहते हैं अब इस पे अच्छा सा कोई कलर करते हैं। कलर करने के लिए हम ग्रीन कलर लिया और अपना ब्रश इसके ऊपर फेरना शुरू कर दिया। तो आपके सामने ये अच्छा नहीं लग रहा, आपकी इमेज को बुरा बना रहा है, बैड इफेक्ट आएगा आपके में। हम चाहते हैं अब इसको सिलेक्शन दे के अगर अच्छा करना चाहें, क्विक सिलेक्शन में आके हमने इसकी इसको हमने अच्छी सी सिलेक्शन दी। अब हम इस पे अपना कलर फिल करते हैं। इस पे हमने अपना कलर फिल कर दिया, लेकिन आपके सामने ये गैर मुनासिब सी पिक्चर लग रही है। तो इसके लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए अगर हम कलर्स में चले जाते हैं, जैसे हम कलर्स में गए हैं, आपके सामने कलर्स जाते ही ये एक अच्छा सा पिक्चर आपके सामने दे रहा है। हम यहाँ से कलर्स को लेते हैं, इसके बाद हम इस पे जो भी कलर करते जाएंगे वो हमें बहुत ही खूबसूरत सा काम करता दिखाई देगा। इस पे हम अगर रेड लेके करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा सा हमें नज़र आएगा। अगर हम कलर्स को नहीं लेते, नॉर्मल में करते हैं, तो आपके सामने कितना अजीब सा कलर आ रहा है। तो इसके लिए कलर्स का इस्तेमाल बहुत इफ़ेक्टिव। एक ये थे हमारे ब्लेंडिंग मोड्स जिस पे हमने खुद से काम किया। इसके बाद ये ऑप्शन है डिलीट लेयर। ये ऑप्शन हमारे पास है डिलीट का। अगर हमने ये लेयर डिलीट करनी है तो हम टेल पे करते हैं और इसको यस करते हैं और हमारी पिक्चर टेल हो गई है। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है लेयर्स का। हमने एक नई लेयर क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें इस लेयर पे जाना होगा। इसके बाद ये ग्रुप का है। अगर हम अपने थोड़ा सा काम किया हुआ हमने अपनी पिक्चर्स पे, तो हम उनको ग्रुप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ये ऑप्शन अच्छा रहेगा। ग्रुप कैसे करते हैं हम थोड़ा आपको आइडिया बताते हैं। ग्रुप्स के लिए ज़रूरी होगा कि आप हर लेयर पे काम करें। हमने एक लेयर ली, उस पर ये हमने एक कलर दिया। उसके बाद हमने लेयर 2 ली, उसमें ये कलर दिया। उसके बाद हमने लेयर 3 ली, उस पर हम काम करते हैं। तो ये लेयर्स हमारे पास अलग-अलग से काम करेंगी। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों को एक ही ग्रुप में कर दें, तो उसके लिए हम इस पे शिफ्ट करते हैं। तीनों को शिफ्ट करके कंट्रोल जी से हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, या यहाँ से भी हम इसको करते हैं तो ये ग्रुप हो गया। ग्रुप का मकसद है जैसे ग्रुप किया ये तीनों चीज़ें एक साथ चलने लगी। अगर हम चाहते हैं कि हम तीनों में से अगर एक लेयर थ्री को लें तो लेयर 3 हमारी एक ही काम करेगी। और अगर पूरे ग्रुप पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर आपका पूरा ग्रुप भी मूव करेगा।
ये आगे इसके ऑप्शन है लेयर मास्क, इसके बारे में हम मज़ीद नेक्स्ट एपिसोड में आपसे तफसील से आगाह करेंगे इसके बारे में। अभी था हमारा ब्लेंडिंग मोड्स और ये नीचे के 2-4 ऑप्शन। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलिएगा।